सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब एक गांव में सुंदरलाल नाम का एक किसान अपने बेटे रघु और अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। सुंदरलाल और उसका बेटा दोनों एक छोटी सी जमीन पर खेती करते थे, जिससे उनका गुजारा हो जाता था। बाप बेटा दोनों बहुत ही मेहनती थे। एक दिन सुंदरलाल ने अपने बेटे रघु से कहा, बेटा, बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए जल्दी से चलकर खेतों में बीज बो देते हैं। रघु ने कहा, पिताजी, आपकी बात तो ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अपने बेटे की बात सुनकर सुंदरलाल कहने लगा, हाँ बेटा, हम किसान तो इसी उम्मीद पर काम करते हैं। और इस तरह बाप बेटा दोनों का समय खेतों में ही बीत गया। सुंदरलाल बहुत करीब था, पर उसके मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा थी। वह रोज अपने खेतों में जाने से पहले भगवान को याद करता और उसके बाद ही काम पर जाता था। अपने खेतों में जाने से पहले वह गांव के मंदिर के बाहर बैठे एक साधु महाराज को प्रणाम करके ही जाता था। वह साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी और ईश्वर की भक्ति करने वाले थे। सुंदरलाल हमेशा उन साधु महाराज से यह पूछा करता, बाबा, मेरी गरीबी कब खत्म होगी? मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? साधु महाराज हर बार उससे यही कहते कि तुम भगवान पर भरोसा रखो, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। वह सबकी सुनते हैं और तुम्हारी भी सुनेंगे। सुंदरलाल, तुम्हारी सभी परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। एक दिन सुंदरलाल बहुत परेशान था। वह अपने खेतों के लिए निकला और अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले साधु महाराज के दर्शन करने चला गया। साधु महाराज के पास जाकर वह रोते हुए कहने लगा, बाबा, आप तो सब जानते हैं, इसलिए मेरी परेशानी का कोई हल निकालिए ताकि मैं भी एक सुखी जीवन जी सकूं। साधु ने सुंदरलाल को इस तरह परेशान देखा तो उसे बहुत तरस आया। साधु ने कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी परेशानियां बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। जल्दी ही तुम्हारा समय बदलेगा, लेकिन तुम रोज की तरह भगवान को याद करते रहना। भगवान तुम्हारी प्रार्थना बहुत जल्द सुनेंगे। इस तरह से साधु ने सुंदरलाल को दिलासा दिया तो उसका मन कुछ शांत हो गया। इसके बाद साधु कहने लगा, बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज रात है तो कल सुबह भी होगी, लेकिन तुम अपने मन में कभी लालच मत आने देना, क्योंकि लालच अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। साधु की बात सुनकर सुंदरलाल कुछ देर तक सोचता रहा और फिर साधु को प्रणाम करके अपने काम पर निकल गया। जब वह खेतों में पहुंचा तो उसका बेटा रघु वहां पहले से ही पहुंच गया था। दोनों बाप बेटा मिलकर खेतों में काम करने लगे। दोनों जल्दी जल्दी खेतों की खुदाई कर रहे थे ताकि बारिश आने से पहले बीजों को अच्छी तरह बो सकें। इस बार उन्हें फसल अच्छी होने की पूरी उम्मीद थी। दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। उन दोनों को काम करते करते शाम हो चुकी थी। सुंदरलाल जमीन खोद रहा था और उसका बेटा रघु जमीन में बीज बो रहा था कि तभी अचानक रघु को जमीन के अंदर कोई चमकीली चीज नजर आई। रघु यह देखकर हैरान रह गया और उसने अपने पिता को जमीन खोदने से रोककर यह बात बताई। उसकी बात सुनकर सुंदरलाल रुका और दोनों बड़े ध्यान से उस चीज को देखने लगे। उन्होंने देखा कि जमीन के अंदर एक छोटा सा संदूक निकल रहा था। रघु कहने लगा, पिताजी, जमीन के अंदर कोई संदूक गड़ा हुआ है। सुंदरलाल ने जब वह संदूक देखा तो कहने लगा, बेटा, बात तो ठीक है, लेकिन यह संदूक यहां कौन दबा कर गया? खैर, जो भी हो, चलो इसे बाहर निकालते हैं। दोनों ने बड़ी मेहनत से उस संदूक को बाहर निकाला। उस संदूक को देखकर सुंदरलाल कहने लगा, बेटा, यह संदूक तो कोई पुराने जमाने का लगता है। सुंदरलाल ने जब उस संदूक को उठाया तो वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सोच रहा था कि इसमें जरूर कोई खजाना होगा। और फिर दोनों बाप बेटे ने मिलकर उस संदूक को खोला। जब उन दोनों ने संदूक खोला तो उसके अंदर एक चमकता हुआ हीरा और एक कागज की पर्ची थी। सुंदरलाल खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने वह पर्ची अपने बेटे रघु को पकड़ा दी और कहने लगा, बेटा, जरा पढ़ तो सही कि इस कागज पर क्या लिखा है। रघु उस कागज को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि यह हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है, यह एक इच्छा पूरी करने वाला चमत्कारी हीरा है। लेकिन एक बात याद रखना,
यह हीरा सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, पर मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकता। सुंदरलाल ने उतावलेपन में अपने बेटे से पूछा, बेटा, इस पर्ची में क्या लिखा है? क्या यह किसी खजाने का नक्शा है? रघु कागज पर लिखी बात को पढ़कर बहुत हैरान था। वह अपने पिता से कहने लगा, नहीं पिताजी, इसमें तो यह लिखा है कि यह चमकदार हीरा सभी इच्छाओं को पूरा करता है। आप जो भी इससे मांगोगे वही आपको मिलेगा। सुंदरलाल ने जब यह बात सुनी तो कहने लगा, बेटा, ये किस तरह का मजाक है? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? तुम ऐसा करो, इस हीरे को वापस संदूक में रख दो, क्योंकि इसकी वजह से हमारा बहुत समय खराब हो गया है। रघु एक समझदार लड़का था। वह कहने लगा, पिताजी, आप जरा रुकिए, हम इस हीरे से कुछ मांगकर देखते हैं कि इस कागज पर लिखी बात सही है या गलत। और फिर रघु सोचने लगा कि हीरे से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि पिता के पैरों में चप्पल नहीं थी। वह कहने लगा, चमत्कारी हीरे, मेरे पिताजी को एक जोड़ा चप्पल दे दो। जैसे ही रघु ने यह कहा तो जैसे चमत्कार हो गया। अपने आप ही नई चप्पल सुंदरलाल के पैरों में आ गई। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, बेटा, यह तो सचमुच चमत्कार है। तभी एकदम से सुंदरलाल को साधु की बात याद आ गई कि बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। सुंदरलाल ने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया और फिर उसका बेटा रघु कहने लगा, पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम जल्दी ही बहुत अमीर बनने वाले हैं। दोनों बाप बेटा खेतों का काम पूरा करके और साथ में उस चमत्कारी हीरे को लेकर अपने घर वापस लौट आए। जब वे दोनों अपने घर पहुंचे तो बहुत खुश थे। सुंदरलाल की पत्नी पुष्पा ने जब उन दोनों को इतना खुश देखा तो पूछा, क्या बात है, आज आप बाप बेटा दोनों इतने खुश क्यों हैं? सुंदरलाल अपनी पत्नी पुष्पा को समझाते हुए कहने लगा कि अब हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमें पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। और फिर सुंदरलाल ने संदूक में से हीरा निकालकर अपनी पत्नी पुष्पा से कहा, पुष्पा, यह कोई मामूली हीरा नहीं है, यह एक इच्छा पूरी करने वाला चमत्कारी हीरा है। इससे तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। सुंदरलाल की बात सुनकर पुष्पा हैरान रह गई और कहने लगी, क्या सचमुच यह हीरा हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है? हां पुष्पा, भले ही तुम इससे कुछ मांगकर देख लो, यह तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पुष्पा बहुत खुश हुई और कहने लगी, अच्छा, फिर तो हमें अब पैसों की कभी कमी नहीं होगी। अब हम भी अमीर बन जाएंगे और मेरे पास भी बहुत से सोने चांदी के गहने होंगे। और फिर कुछ सोचकर पुष्पा कहने लगी, चलो पहले मैं इस हीरे से कुछ मांग कर देखती हूं। ये कहकर पुष्पा उस हीरे से कहने लगी, हे चमत्कारी हीरे, मुझे सोने चांदी के गहने दे दो। जैसे ही पुष्पा ने यह कहा तभी एक चमत्कार हुआ। उसके सामने कीमती गहने अपने आप ही प्रकट हो गए। इतने सारे गहनों को देखकर पुष्पा की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह कहने लगी, मैंने कितने सपने देखे थे कि इस तरह के कीमती गहने कभी मेरे पास भी होंगे। देखो, आज मेरा सपना पूरा हो गया। इस तरह से पुष्पा ने उस इच्छा पूरी करने वाले हीरे से कई चीजें मांग ली। अब तो पुष्पा के पास बहुत से गहने हो गए थे। सुंदरलाल मन ही मन बार बार उस साधु को धन्यवाद दे रहा था। इस तरह कुछ समय के अंदर ही सुंदरलाल के पास बहुत धन हो गया। एक दिन सुंदरलाल अपनी पत्नी से कहने लगा, पुष्पा, अब हमारे पास बहुत धन हो चुका है। हमें अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रही, इसलिए हमें अब इस हीरे को वापस जमीन में गाड़ देना चाहिए। ये सुनकर पुष्पा गुस्से से तमतमा गई और अपने पति से कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला इतने से हमारा क्या होगा? हमें तो अभी और भी दौलत चाहिए। ये सुनकर सुंदरलाल कहने लगा, पुष्पा, इतना लालच ठीक नहीं है। कहीं इस हीरे की वजह से हम किसी परेशानी में न फंस जाए। मुझे तो अब इस हीरे से डर लगने लगा है। सुंदरलाल के बार बार समझाने पर भी पुष्पा नहीं मानी और वह हीरे को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चली गई। जबकि दूसरी तरफ सुंदरलाल की इस तरक्की को देखकर गांव के बहुत से लोग उससे जलने लगे थे। सुंदरलाल के अचानक से अमीर हो जाने की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी।
उड़ते उड़ते यह खबर गांव के जमींदार के पास भी पहुंची। गांव के कुछ चापलूसी करने वाले लोग जमींदार के पास पहुंचे और कहने लगे, जमींदार जी, बहुत जल्द अब आपकी जमींदारी खत्म होने वाली है, क्योंकि हमारे गांव का सुंदरलाल किसान आपसे भी ज्यादा धनवान बन गया है। अचानक से पता नहीं उसके पास इतनी सारी दौलत और सोना चांदी कहां से आ गया। ऐसा लगता है जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई है। उन लोगों की बातें सुनकर जमींदार हैरान रह गया और कहने लगा, तुम उस किसान की बात कर रहे हो जिसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है? भला वो मुझसे आगे कैसे निकल गया? उसके पास इतनी दौलत कहां से आ गई? लगता है उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। इसके बाद जमींदार ने अपने कुछ नौकरों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, सुंदरलाल पर नजर रखो और यह पता करो कि इतनी जल्दी वह अमीर कैसे बन गया। दिन रात उसके घर की निगरानी करो। तुम में से जो भी आदमी मुझे यह पता करके बताएगा, मैं उसको मालामाल कर दूंगा। उसके बाद जमींदार के आदमी वहां से चले गए। वे लोग सुंदरलाल के घर के आसपास ही घूमने लगे और रात होने का इंतजार करने लगे कि कब सुंदरलाल घर वापस आए और वे लोग इस बारे में पता कर सकें। जब रात हुई तो जमींदार के भेजे हुए आदमी छिपते छिपाते सुंदरलाल के घर के अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि सुंदरलाल अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। सुंदरलाल की पत्नी कहने लगी, मुझे थोड़े से गहने और पैसे चाहिए। यह कहकर उसने हीरे को निकालकर उससे गहने और पैसे मांगने लगी। जैसे ही उसने गहने और पैसे मांगे तो उसके सामने पैसों और गहनों का ढेर लग गया। जमींदार के नौकर यह देखकर हैरान रह गए कि यह चमत्कार भला कैसे हो गया। अब उन लोगों को सुंदरलाल के अमीर होने का राज पता चल चुका था। फिर वे लोग सीधे जमींदार के पास पहुंचे और कहने लगे, जमींदार जी, जो हमने अपनी आंखों से देखा है उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। हमें सुंदरलाल की अमीर होने का राज्य पता चल गया है। जमींदार बोला, अरे तुम पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो कि क्या हुआ। तब उन्होंने बताया, जमींदार जी, सुंदरलाल के पास एक चमत्कारी हीरा है। उसे जो भी मांगो वह उसी समय वह चीज हाजिर कर देता है। सुंदरलाल इसी हीरे से धन दौलत मान मान कर अमीर होता जा रहा है। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। उनकी बात सुनकर जमींदार हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, अच्छा तो यह बात है। मैं भी सोच रहा था कि एक गरीब किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। उसके बाद जमींदार उस हीरे को हासिल करने की योजना बनाने लगा। कुछ देर तक सोचने के बाद जमींदार ने अपने नौकरों को कुछ पैसे दिए और उन्हें कुछ समझाने लगा। इसके बाद जमींदार अपने कुछ लठैतों और गांव के कुछ आदमियों को लेकर सुंदरलाल के घर पर जा पहुंचा। सुंदरलाल के घर के बाहर पहुंचकर वह सुंदरलाल को आवाज लगाकर बुलाने लगा। सुंदरलाल बाहर आया तो बोला, कहिए जमींदार जी, क्या काम है, कैसे आना हुआ? जमींदार उसे धमकाते हुए कहने लगा, मुझे तुम्हारे अमीर होने का राज पता चल गया है और तुम्हें वह जो इच्छा पूरी करने वाला हीरा मिला है वह हमारे गांव की जमीन से मिला है और वह जमीन मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए गांव का जमींदार होने के नाते अब वो हीरा मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है, न कि तुम्हारा। सुंदरलाल जमींदार की बात सुनकर कहने लगा, वह हीरा मेरा है क्योंकि वह मेरी जमीन से निकला है, इसलिए वह मेरा ही होगा। भले ही वह जमीन आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन उस जमीन का असली मालिक तो मैं हूं। जमींदार उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, सुंदरलाल, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप वह हीरा मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं यह सारी बात जाकर महाराज को बता दूंगा और फिर तुम्हारा फैसला महाराज ही करेंगे। इस तरह सुंदरलाल और जमींदार के बीच झगड़ा होने लगा। सुंदरलाल ने वह इच्छा पूरी करने वाला हीरा देने से साफ मना कर दिया, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मारपीट करके वह चमत्कारी हीरा सुंदरलाल से छीन लिया। अब तो जमींदार उस हीरे से अपनी इच्छा के अनुसार चीजें मांगने लगा। जमींदार जो भी उस हीरे से मांगता, हीरा तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर देता। इधर सुंदरलाल ने अपने चमत्कारी हीरे को खोने के बाद राजा के पास जाने का फैसला किया और अगले दिन सुंदरलाल राजा से मिलने के लिए राज दरबार में पहुंच गया। उसने राजा को इच्छा पूरी करने वाले हीरे के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया।
राजा ने जब सुंदरलाल की बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, ऐसे चमत्कारी हीरे से तो मैं अपने खजाने को और भी बढ़ा सकता हूँ, जिससे मैं इस देश का सबसे धनवान और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। फिर कुछ सोचने के बाद राजा ने सुंदरलाल से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो कि ऐसा कोई हीरा है जिसने तुम्हें बहुत सारी दौलत और सोना दिया है? सुंदरलाल कहने लगा, हाँ महाराज, ये बिल्कुल सच है। तब राजा ने कहा, सुंदरलाल, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम उस समय मेरे पास आए हो जब जमींदार ने वह हीरा तुमसे छीन लिया। तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए थी कि इस राज्य में सबसे ज्यादा धन और सोना सिर्फ राजा के पास ही होना चाहिए, किसी गरीब किसान के पास नहीं। और फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, मंत्री जी, तुम सैनिकों को साथ लेकर जाओ और जमींदार के पास से वह चमत्कारी हीरा लाकर मुझे दो, और इस सुंदरलाल को चोरी के इल्जाम में जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि इसने हमसे सच्चाई छुपाई है और इसके लिए यही सजा होनी चाहिए। और उस जमींदार को लाकर भी इसके साथ जेल में बंद कर देना, क्योंकि वह भी चोर है, उसे भी उसके की सजा मिलनी चाहिए। राजा की यह बात सुनकर सुंदरलाल घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, ऐसा मत कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं जेल में चला गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। महाराज, मुझे जेल में मत डालिए। इस तरह सुंदरलाल ने राजा के सामने बहुत मिन्नतें की, लेकिन जालिम राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे जेल में डाल दिया गया। मंत्री यह सब कुछ देखकर बहुत दुखी था, क्योंकि वह समझ चुका था कि सुंदरलाल एक बहुत ही भला और ईमानदार आदमी है, जबकि इस अत्याचारी राजा के जुल्मों से सारी प्रजा बहुत परेशान है, क्योंकि राजा प्रजा से 2 गुना लगान वसूल करता है, और अगर कोई लगान देने से मना करे तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। मंत्री एक अच्छे दिल का आदमी था, लेकिन वह बेचारा मजबूर था, क्योंकि वह कुछ कर नहीं सकता था। और फिर राजा के आदेश पर मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जमींदार के घर जा पहुंचा। अपने घर पर मंत्री को आया हुआ देखकर जमींदार कहने लगा, मंत्री जी, कैसे आना हुआ? आपने मुझे हुक्म किया होता तो मैं खुद चलकर आपके पास आ जाता। मंत्री कहने लगा, जमींदार, मुझे तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत मिली है और इसीलिए मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह सुनकर जमींदार घबरा गया और कहने लगा, मंत्री जी, भला मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं? जमींदार की बात सुनकर मंत्री को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, जमींदार, अनजान बनने का नाटक मत करो। मुझे उस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे के बारे में सब कुछ पता चल गया है, जो तुमने सुंदरलाल किसान से मारपीट करके छीना है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि वह जादुई हीरा तुम मुझे दे दो, वरना कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। जमींदार कुछ घबराते हुए कहने लगा, मंत्री जी, लेकिन वह जादुई हीरा तो मेरा है, क्योंकि वह मेरे अधिकार क्षेत्र से मिला है। उसकी बात सुनकर मंत्री को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो क्षेत्र तुम्हारी जमींदारी के इलाके में आता है वह इस राज्य में आता है, यानी राजा के राज्य में आता है, इसलिए अब वह चमत्कारी हीरा राजा के पास जाएगा। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो तुम्हें इसकी कठोर सजा मिलेगी। अब तो बेचारा जमींदार थर थर कांपने लगा। वह बोला, मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो वह हीरा मैं आपको लाकर दे देता हूं, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। यह कहकर जमींदार दूसरे कमरे में गया और वहां से हीरा लेकर वह वापस मंत्री के पास आ गया और उसने वह हीरा मंत्री को दे दिया। जैसे ही वह हीरा मंत्री के हाथ में आया तो उसने सैनिकों से कहा, सैनिकों, इस जालिम जमींदार को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाए। इसने एक किसान के साथ मारपीट करके यह हीरा छीना है, इसलिए इसे कठोर सजा मिलेगी। मंत्री की बात सुनकर जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मंत्री जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये सुनकर मंत्री कहने लगा, जमींदार, मैं तो सिर्फ राजा के आदेश का पालन कर रहा हूं। इस तरह से जादुई हीरे और जमींदार को लेकर मंत्री वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में पहुंचकर मंत्री ने वह हीरा राजा के सामने पेश किया
जबकि जमींदार को सुंदरलाल के साथ जेल में डाल दिया गया। सुंदरलाल जेल में बैठा हुआ साधु महाराज को याद कर रहा था और कह रहा था, बाबा, यह मेरे साथ क्या हो गया? आपने तो कहा था कि अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तभी सुंदरलाल ने अपने सामने जमींदार को देखा तो कहने लगा, अरे जमींदार, आप यहां पर कैसे? उसकी बात सुनकर जमींदार मायूस होकर कहने लगा, हाँ सुंदरलाल, तुम मुझे माफ कर दो, ये मेरे ही कर्मों की सजा है। सुंदरलाल कहने लगा, मुझे पहले ही यह एहसास हो रहा था कि इस इच्छा पूरी करने वाले हीरे की वजह से कोई न कोई मुसीबत आने वाली है, और देखो ऐसा हो ही गया। दूसरी तरफ राजा उस चमत्कारी हीरे से सोना, चांदी, हीरे, मोती और गहने मांग मांग कर दिन रात अपने खजाने को भरता जा रहा था। अब तो राजा के पास पहले से भी कई गुना ज्यादा धन दौलत हो चुकी थी। इस राजा विक्रम सिंह के पास ढेर सारी दौलत की खबर जब आस पड़ोस के राजाओं तक पहुंची तो कई राजाओं ने विक्रम सिंह की इस दौलत को हड़पने का फैसला कर लिया और उसके राज्य पर हमला करने की चेतावनी भेज दी। ये देखकर राजा विक्रम सिंह डर गया। उसने अपने धन और राज्यपाट को बचाने के लिए एक सभा बुलाई। सभी लोग जब उस सभा में आ गए तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे राज्य पर पड़ोस के दूसरे राजाओं की बुरी नजर पड़ गई है और वे सभी जल्दी ही हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। अब आप ही कोई उपाय बताइए। राजा की बात सुनकर मंत्री ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, अरे महाराज, आपको डरने की क्या जरूरत है? आप तो एक शक्तिशाली राजा है और हमारे खजाने में तो धन की कोई कमी भी नहीं है। अगर हमारे राज्य पर किसी ने हमला किया तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। राजा मंत्री की बातों में आ गया, जबकि मंत्री मन ही मन सोच रहा था कि यह राजा तो बहुत जालिम और क्रूर है। इस राजा के कारण सारी प्रजा बहुत दुखी है, इसलिए उसने राजा को गलत सलाह दी थी। अगले दिन पड़ोसी राजाओं ने एक साथ मिलकर विक्रम सिंह के राज्य पर हमला कर दिया और फिर राज्य की सीमा पर बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। लेकिन पड़ोसी राजाओं के सामने विक्रम सिंह की एक न चली और राजा विक्रम सिंह युद्ध में मारा गया। इसके बाद पड़ोसी राजाओं ने राजमहल पर हमला कर दिया और सारा खजाना अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ खजाने से मतलब था। उन्होंने राज्य की प्रजा के साथ कोई भी अत्याचार नहीं किया और महल का सारा खजाना समेटकर अपने अपने राज्यों को चले गए। अब राजा की मौत की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोगों ने जब यह खबर सुनी तो सभी लोग खुशियां मनाने लगे। एक दूसरे से कहने लगे कि अब तो हम चैन से जिएंगे। अच्छा हुआ कि हमारा अत्याचारी राजा मारा गया। इस राजा ने तो पहले ही हमारा जीना मुश्किल कर रखा था। राजा की मौत के बाद राज दरबार अब खाली खाली सा हो गया था। किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा का होना बहुत जरूरी है। अब मंत्री और राजपुरोहित दोनों इस सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। बिना राजा के राजपाट कैसे चलेगा? तब राजपुरोहित कहने लगे कि प्रजा तो राजा की मौत पर खुशियां मना रही है, क्योंकि वह एक जालिम राजा था। लोगों को उससे छुटकारा मिल गया और हमें भी इस बात का पहले से ही पता था कि हमारा राजा बहुत जालिम और क्रूर है। इसलिए अब हमें सोच समझकर किसी ऐसे आदमी को राजा बनाना चाहिए जो ईमानदार हो, नेक दिल हो और जिसके मन में बिल्कुल भी लालच ना हो, जिसके मन में लोगों के लिए दया हो और वह इस काबिल हो कि राज्य की भलाई के काम कर सके। राजपुरोहित की बात सुनकर मंत्री कहने लगा, पुरोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी पुराने राजा के आदेश पर 2 लोगों को जेल में बंद किया हुआ है। मैं सबसे पहले उन लोगों को जेल से आजाद करता हूं। इस तरह से राजपुरोहित और मंत्री अपने साथ उस चमत्कारी हीरे को लेकर सुंदरलाल के पास पहुंचे। सुंदरलाल के पास पहुंचकर मंत्री ने सारी बात उसे बताई और कहा, भाई, इस चमत्कारी हीरे के असली मालिक तुम हो, इसलिए मैं यह हीरा तुम्हें वापस लौटाता हूं। और फिर सुंदरलाल और जमींदार को जेल से आजाद कर दिया गया। मंत्री से सारी बातें सुनकर सुंदरलाल कहने लगा, मंत्री जी, किसी ने सही कहा है, लालच का यही अंजाम होता है। इसी लालच के कारण मैं अपने परिवार से अलग हुआ। यही लालच हमारे राजा विक्रम सिंह की मौत का कारण भी बना। और इस सारे बखेड़े की जड़ यह इच्छा पूरी करने वाला चमत्कारी हीरा है।
अभी के अभी इस जादुई हीरे को पानी में बहा देता हो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये कहकर सुंदरलाल ने वह जादुई हीरा लिया और उसे नदी में बहा दिया। मंत्री और राजपुरोहित ने जब यह देखा तो मन ही मन वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी नजरों में अब सुंदरलाल की इज्जत और भी बढ़ गई थी। उन्हें सुंदरलाल एक बहुत ही भला और नेक दिल इंसान लगा। उन्होंने सोचा कि सुंदरलाल जैसा ईमानदार आदमी ही हमारे राज्य के लोगों की भलाई की काम कर सकता है। यही राजा बनने के योग्य है। और फिर उन दोनों ने सुंदरलाल को उस राज्य का राजा बना दिया। उस राज्य में सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, क्योंकि सुंदरलाल अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। अपनी प्रजा के सुख दुख में वह उनकी पूरी मदद करता था। उसने अपने पूरे परिवार को अपने साथ राजमहल में बुलवा लिया और फिर वे सभी एक सुखद जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने मन में लालच को जगह नहीं देनी चाहिए। जो कुछ भी हमें मिलता है उसी में संतोष रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी और नेकी दिल में होती है, पैसों में नहीं। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने अपना राजपाट, अपना आराम छोड़कर एक बेसहारा राजकुमारी को बचाने का फैसला किया। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिंदगी में असली दौलत क्या है। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी। चंदन नगर के राजा चंद्रप्रकाश के 6 बेटे थे। सभी जवान और सयाने हो चुके थे। राजा ने अपनी सल्तनत को 6 हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से का जिम्मा एक एक बेटे को सौंप दिया। सभी राजकुमार अपनी अपनी रियासतों में लोगों की भलाई के काम करते थे। राजा चंद्रप्रकाश बेफिक्र होकर राज चलाते थे। चारों तरफ से उन्हें अपने बेटों की तारीफें ही सुनने को मिलती थी। वो हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करते थे कि उन्हें इतने नेक और बहादुर बेटे दिए हैं। एक दिन बैठे बैठे उनके मन में एक ख्याल आया कि कहीं उनके मरने के बाद राजगद्दी के लिए भाइयों में लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि उन्हें कहीं से पता चला था कि उनका सबसे छोटा बेटा अपने बड़े भाइयों से ज्यादा खुश नहीं था और हर राजकुमार खुद को ही अगला राजा बनने का हकदार समझता था। राजा ने सोचा कि उनका सबसे छोटा राजकुमार सभी में ज्यादा समझदार और बहादुर है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी आंखों के सामने ही तय कर देंगे कि उनके बाद राजा कौन बनेगा। वैसे तो पुरानी रस्म के हिसाब से सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है, पर अगर बाकी बेटे ये न माने तो सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे और इस तरह उनका राज्य खत्म हो जाएगा। फिर राजा ने इस बारे में अपने भरोसेमंद मंत्री से बात करने का मन बनाया। उन्होंने मंत्री को अपने खास कमरे में बुलाया। थोड़ी देर बाद मंत्री ने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाराज? राजा ने कहा, आइए मंत्री जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जब मंत्री अंदर आए तो राजा ने पास रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ मंत्री जी, बैठो, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मंत्री ने राजा को शुक्रिया कहा और कुर्सी पर बैठ गए। राजा बोले, मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी ये फैसला हो जाए कि मेरे बाद कौन सा बेटा राजा बनेगा, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। मंत्री ने कहा, हुजूर, रस्म के हिसाब से तो बड़े राजकुमार ही आपके बाद राजा बनेंगे। ये तो पूरी दुनिया का दस्तूर है। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऐतराज होगा। राजा ने कहा, दस्तूर की बात छोड़ो, मैं चाहता हूं कि जो सबसे काबिल और बहादुर हो वही मेरे राज्य को संभाले।
मंत्री ने कहा, महाराज, इसका एक आसान तरीका है। आप सभी राजकुमारों को बुलाकर एक ऐसी शर्त रख दीजिए जिसे पूरा करने के लिए अक्लमंदी और बहादुरी दोनों की जरूरत पड़े। जो भी इस शर्त को पूरा कर देगा वही अगला राजा बनेगा, और बाकी राजकुमारों को भी ये बात माननी पड़ेगी। राजा ने पूछा, ऐसी क्या शर्त हो सकती है? मंत्री सोचने लगे और बोले, ऐसी बहुत सी शर्तें हो सकती हैं, जैसे किसी दूसरे राज्य को जीतने की शर्त। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, शर्त ऐसी होनी चाहिए जो सबसे हटके हो। मंत्री सोचने लगे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। महाराज, एक कमाल की शर्त मेरे दिमाग में आई है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, तो बताओ मंत्री जी, क्या है वो शर्त? मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे पड़ोस के राज्य चांदपुर के राजा की एक ही बेटी है, जिसका नाम राजकुमारी चंदा है। वो बहुत सुंदर, समझदार और बहादुर है, पर बचपन में ही एक जादूगर उसे उठा ले गया था। उस जादूगर को नीला जादूगर कहते हैं। उसने राजकुमारी को अपनी बेटी बना लिया। उसने राजकुमारी को इस शर्त पर वापस किया कि हर पूनम की रात वो उसी के साथ रहेगी, और वो जिसकी चाहेगा उसी से राजकुमारी की शादी कराएगा। मंत्री ने आगे बताया, अब पता चला है कि वो नीला जादूगर राजकुमारी की शादी अपने एक बदसूरत और लंगड़े भतीजे से कराना चाहता है, पर राजकुमारी ये नहीं चाहती। इसीलिए चांदपुर के राजा ने गुपचुप तरीके से यह ऐलान करवा दिया है कि जो कोई भी राजकुमारी को नीला जादूगर से आजाद कराएगा, राजकुमारी की शादी उसी से होगी और वही चांदपुर का अगला राजा बनेगा। तो आप अपने बेटों से कह दीजिए कि जो राजकुमारी चंदा से शादी करने में कामयाब होगा वही हमारे राज्य का भी राजा बनेगा। मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, वाह मंत्री जी, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। मैं आज ही सारे राजकुमारों को बुलाकर ये ऐलान कर देता हूँ, और इसके लिए 1 महीने का वक्त भी तय कर देता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने सिपाही को बुलाया और हुक्म दिया कि सभी राजकुमारों को कल उनके सामने हाजिर होने की खबर दी जाए। अगले दिन सभी राजकुमार राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने उनके सामने अपनी शर्त रखी। 5 बड़े राजकुमारों ने शर्त मानने से मना कर दिया और कहा, हम सब अपने बड़े भाई को पिता की तरह मानते हैं, और हमारा बड़ा भाई भी हमसे बहुत प्यार करता है। हमें राजा बनने की कोई इच्छा नहीं। हम तो अपने बड़े भाई को ही राजा बनते देखना चाहते हैं। राजा अपने बेटों में ऐसा प्यार देखकर बहुत खुश हुए। उनके दिल का सारा शक दूर हो गया था, पर अचानक उन्हें ख्याल आया कि सबसे छोटा राजकुमार वीरसेन कुछ नहीं कह रहा था। वो बिल्कुल चुप बैठा था। राजा ने उससे पूछा, वीरसेन, क्या तुम अपने बड़े भाई को राजा नहीं मानते और इस शर्त को पूरा करने का इरादा रखते हो? राजकुमार वीरसेन ने बड़ी इज्जत से कहा, पिताजी, मुझे अपने भाइयों से इतना प्यार है कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि उनके सामने आंख उठाकर देखो। राजा ने खुश होकर कहा, तो फिर तुम चुप क्यों हो? राजकुमार बोला, पिताजी, मैं ये सोच रहा हूं कि राजकुमारी चंदा कितनी मुसीबत में है, और वो जादूगर उसकी शादी अपने बदसूरत भतीजे से कराना चाहता है। ऐसे में बेचारी राजकुमारी की मदद करना हमारा फर्ज है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ राजकुमारी की मदद करने के लिए उसे उस जादूगर के जुल्मों से आजाद करूंगा। मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर राजा इतने खुश हुए कि अपनी कुर्सी से उठकर वीरसेन को गले लगा लिया। मेरे बेटे, मुझे तुम पर नाज है। तुमने बिना किसी शर्त के एक बेसहारा राजकुमारी की मदद करने का जो फैसला किया है, उससे मैं बहुत खुश हूं। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान इस काम में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राजा ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। बाकी राजकुमारों ने भी वीरसेन को शाबाशी दी और उसकी मदद करने का वादा किया। वीरसेन ने कहा, मुझे आपकी मदद नहीं, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मुझे यकीन है पिताजी, अगर आप और मेरे भाई मेरे लिए जीत की दुआ करेंगे तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। जब महारानी को यह बात पता चली तो उन्होंने वीरसेन को बुलाया और कहा, मेरे बेटे, तुमने जो फैसला लिया है उससे मैं बहुत खुश हूं, पर क्या तुम नहीं जानते कि नीला जादूगर बहुत ताकतवर है? आज तक कोई उसे हरा नहीं पाया है। अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राजकुमार ने पूछा, बताइए मां,
मुझे क्या करना होगा? महारानी बोली, बेटा, तुम्हें अपने नाना जी के पास जाना होगा। वो इस वक्त अपना राजपाट छोड़कर चंदन वन में भगवान की भक्ति में लगे हैं। उन्हें वहां रहते हुए कई साल हो चुके हैं और वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई नहीं जानता कि वो कभी राजा थे। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें नीला जादूगर को हराने का कोई न कोई तरीका जरूर बताएंगे। पर एक बात याद रखना, वो रिश्तों और मोह माया से बहुत दूर हो चुके हैं। वो जंगल में लकड़ियां काट कर बाजार में बेचते हैं और बहुत कम बात करते हैं। राजकुमार ने कहा, नहीं मां, अगर वो राजपाट और महल की माया छोड़ चुके हैं तो उन्हें वापस बुलाना ठीक नहीं। मैं खुद उनके पास जाऊंगा। इसके बाद महारानी ने अपने बेटे को उसके बूढ़े नाना का पता बताया, जो एक पहाड़ी पर झोपड़ी में अकेले रहते थे। वो दिन भर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते थे और उसी से खाने पीने का सामान लाकर रात भर भगवान का भजन करते थे। राजा ने कई बार उनकी मदद करने की कोशिश की, पर उन्होंने हमेशा मना कर दिया और कहा, मेहनत से कमाए हुए पैसों से ही गुजारा करूंगा। मुफ्त में बैठने वालों की भक्ति भगवान को मंजूर नहीं। राजकुमार ने पूछा, तो मां, मुझे उन्हें कहां ढूंढना चाहिए? मां ने बताया, बेटा, उन्हें दिन के समय जंगल में जाकर मिलो, क्योंकि रात में उनकी झोपड़ी किसी को नजर नहीं आती और वो बाजार में किसी से बात नहीं करते। फिर राजकुमार जंगल में जाकर अपने बूढ़ी नाना से मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने राजा और भाइयों से आशीर्वाद लिया, घोड़े पर सवार हुआ और महल से निकल गया। तेजी से दौड़ता हुआ उसका घोड़ा उसे जंगल की तरफ ले गया। जंगल पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। क्योंकि जंगल बहुत घना था, वहां गर्मी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। राजकुमार ने घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद नाना की तलाश में घने जंगल में घुस गया। पर कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उसे बूढ़े नाना कहीं नहीं मिले। वो चलते चलते इतना थक चुका था कि एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। लेटते ही उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, राजकुमार, क्या सोने से तुम उस बेचारी राजकुमारी की मदद कर पाओगे? यह सुनते ही राजकुमार हड़बड़ाकर जाग गया। उसने जल्दी जल्दी चारों तरफ देखा, पर वहां छोटे जंगली जानवरों और पक्षियों के सिवा कोई नहीं था। राजकुमार ने सोचा, सचमुच मुझे सोना नहीं चाहिए, ऐसे तो ये काम कभी पूरा नहीं होगा। वो उठा और एक बार फिर नाना को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो जंगल के बहुत अंदर चला गया। दूर से उसे लकड़ियां काटने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर वो उस तरफ भागा जहां से आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी, जिसके सिर पर पगड़ी बंधी थी, लकड़ियां काट रहा था। राजकुमार समझ गया कि यही उसके नाना है। उसने आगे बढ़कर अपने नाना को प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए बताया कि वो उनका नाती राजकुमार वीरसेन है। सारी बात बताने के बाद उसने कहा, नाना जी, मैं आपसे मदद लेने आया हूं। राजकुमार की पूरी बात सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा इरादा तो अच्छा है, पर नीला जादूगर बहुत ताकतवर है, तो उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। उन्होंने आगे कहा, नीला जादूगर कोई बुरा आदमी नहीं है, वो किसी को तंग नहीं करता। उसे बस राजकुमारी चंदा प्यारी लगी तो उसे अपनी बेटी बना लिया, और अब वो सचमुच उसे अपनी बेटी समझता है, इसीलिए वो उसकी शादी अपने भतीजे से कराना चाहता है। राजकुमार ने कहा, पर बाबा, यह भी तो एक जुल्म है कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर किया जाए। बूढ़े बाबा ने सिर हिलाया, हाँ, ये तो है, क्योंकि राजकुमारी भी ये नहीं चाहती, तो ये जुल्म तो है। राजकुमार बोला, तो बाबा, आप मेरी मदद कीजिए कि मैं राजकुमारी को इस जुल्म से आजाद करा सकूं। बेटा, मुझे मालूम है कि तुम बहादुर और समझदार हो। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो ऐसा करो, जंगल से लकड़ियां तोड़ो और उनका गट्ठर बनाकर सिर पर उठाओ और मेरे साथ बाजार चलो। जैसा आपका हुक्म बाबा। ये कहकर राजकुमार ने हाथों से लकड़ियां तोड़नी शुरू कर दी। वो राजकुमार था, उसने कभी इतना सख्त काम नहीं किया था, पर वो जवान और मजबूत था, इसलिए उसने बूढ़े बाबा का हुक्म नहीं टाला। लकड़ियां तोड़ने से उसके हाथों में जख्म हो गए और खून निकलने लगा।
पर उसने परवाह नहीं की। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, फिर भी वो अपने काम में लगा रहा। शाम होते होते उसने लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर बना लिया था, जो बूढ़े बाबा के ढेर से कहीं ज्यादा था। बूढ़े बाबा एक छोटी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहे थे। उन्होंने राजकुमार से कहा, शाबाश बेटा, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। अब इस गट्ठर को उठाकर अपने सिर पर रखो और मेरे साथ चलो। राजकुमार ने कहा, लाइए बाबा, मैं आपका गट्ठर भी उठा लेता हूं, मेरा घोड़ा जंगल के बाहर है। बूढ़े बाबा ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, तुम्हें सिर्फ अपना गट्ठर उठाना है, और वो भी सिर पर, घोड़े पर नहीं। जैसा आपका हुक्म बाबा। राजकुमार ने लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखा। बूढ़े बाबा ने भी अपना छोटा गट्ठर सिर पर रखा और दोनों बाजार की तरफ चल दिए। राजकुमार के सिर पर रखा गट्ठर बहुत भारी था, जिससे उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने जोश में आकर बहुत सारी लकड़ियां तोड़ दी थी। राजकुमार इतने लाड प्यार में पला था। वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी में तो माहिर था, पर ऐसी मजदूरी कभी नहीं की थी। उसकी हालत खराब हो रही थी, पर वो एक हिम्मत वाला नौजवान था, इसलिए किसी भी तरह से उसने वो गट्ठर उठाए रखा। बूढ़े बाबा उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। जब वे आबादी वाले इलाके में पहुंचे तो लोग हैरान रह गए कि राजकुमार वीरसेन सिर पर लकड़ियां उठाए हुए है और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा है। गट्ठर के वजन से उसकी कमर में दर्द होने लगा था और टांगें कांप रही थी। कई लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर उसने साफ मना कर दिया। आखिरकार वो दोनों बाजार पहुंचे। राजकुमार ने लकड़ियों का गट्ठर उतारा और चैन की सांस ली। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, अब तुम्हें इन लकड़ियों को बेचना होगा। राजकुमार ने हाँ में सिर हिलाया और लकड़ियां बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। कई लोग लकड़ियां खरीदने आए, पर लकड़ियां देखकर बिना खरीदे ही चले जाते, जबकि बूढ़े बाबा का गट्ठर तुरंत बिक गया। वो राजकुमार के पास गए और बोले, इन लकड़ियों को बेचकर तुम बाजार से एक माला खरीदकर मेरे पास पहाड़ी पर आ जाना, उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर बूढ़े बाबा वहां से चले गए। अब तो राजकुमार बहुत परेशान हो चुका था। उसकी जेब में बहुत सी अशर्फियां थी। वो चाहता तो एक नई माला खरीद सकता था, पर बूढ़े बाबा का हुक्म था कि लकड़ियां बेचकर ही माला खरीदनी है। शाम हो चुकी थी, पर किसी ने उसकी लकड़ियां नहीं खरीदी। बाजार भी बंद होने लगा था। राजकुमार सचमुच परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई उसके पास आई। उसने लकड़ियां खरीदने की इच्छा जताई। राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने लकड़ियों की कीमत बहुत कम बताई, पर बुढ़िया ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। ये सुनकर राजकुमार और परेशान हो गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, इन लकड़ियों के बदले मैं तुम्हें अपनी माला दे सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर रात में लकड़ियां न जली तो मैं और मेरे बच्चे सर्दी से मर जाएंगे। राजकुमार ने खुश होकर कहा, अम्मा, आप मुझे माला ही दे देना और ये लकड़ियां ले जाए। मुझे आपका सौदा मंजूर है। उसने सोचा, मुझे भी तो माला ही खरीदनी है, चलो नई नहीं तो पुरानी ही सही। औरत ने कहा, बेटा, तुम लकड़ियां मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं बूढ़ी औरत हूं, मुझसे ये नहीं उठेंगी। राजकुमार ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं लकड़ियां आपके घर पहुंचा देता हूं। इसके बाद राजकुमार ने वो गट्ठर दोबारा अपने सिर पर रखा और बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगा। बूढ़ी औरत चलती ही जा रही थी और राजकुमार एक बार फिर इतना वजन उठाकर थक चुका था, पर अब वो भी मजबूर था, क्योंकि बुढ़िया का घर आ ही नहीं रहा था। शहर खत्म हो गया और आखिरकार एक पहाड़ी के पास उसे बुढ़िया का एक पुराना घर दिखाई दिया। बुढ़िया ने बताया कि ये उसी का घर है, तो राजकुमार ने चैन की सांस ली। बुढ़िया राजकुमार को घर के अंदर ले गई। सचमुच अंदर 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे थे, जिनके शरीर पर ना के बराबर कपड़े थे। घर की हालत भी बहुत खराब थी। बुढ़िया ने बताया, ये मेरे पोते हैं और इनका बाप मर चुका है। ये सुनकर राजकुमार को उन बच्चों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आप किस तरह से इनको पालती हैं? आपको राजा के पास जाना चाहिए था, वो हर महीने आपको खर्च जरूर भेजते। बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ बेटा, राजा जरूर मदद करते, पर मेरे स्वाभिमान को यह मंजूर नहीं था
कि मैं अपने बच्चों को किसी के दान दिए हुए पैसों से पालूं, इसलिए मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, कपड़ों पर फूल टांग कर बेचती हूँ और उसी से रोटी का सामान लाती हूँ। पिछले कई दिनों से बीमार थी, इसलिए कमाई नहीं हो सकी और तब से ये बच्चे भूखे हैं। इसके बाद बूढ़ी अम्मा ने वहां रखी एक पुरानी माला उठाई और कांपते हाथों से राजकुमार की तरफ बढ़ाई। बेटा, इस माला पर मैंने करोड़ों बार भगवान का नाम जपा है, इसलिए अगर कोई समझे तो यह बहुत कीमती है, वरना बाजार में इसकी कोई कीमत नहीं। राजकुमार ने कहा, अम्मा, ये माला मेरे लिए बहुत कीमती है। ये कहते हुए उसने माला अपनी जेब में डाली। फिर उसने अपनी जेब में रखी सोने के सिक्कों की थैली निकाली और बूढ़ी अम्मा को दी। अम्मा, मैंने आपको मां कहा है, तो आज से आप मेरी मां है और ये बच्चे मेरे भाई बहन हैं। इन सब के लिए ये एक छोटा सा तोहफा है। अभी तो मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, पर वहां से वापस आकर आपसे फिर मिलूंगा। बूढ़ी अम्मा ने सोने के सिक्कों की थैली लेने से मना कर दिया, पर जब राजकुमार ने उनसे बहुत मिन्नतें की और कहा कि यह दान नहीं तोहफा है, तो वो मान गई। राजकुमार उस बूढ़ी औरत को लेकर खुद बाजार गया। उसने बच्चों के लिए नए कपड़े और ढेर सारा खाने पीने का सामान खरीदा और खुद उठाकर बुढ़िया के घर पहुंचाया। बूढ़ी अम्मा ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए तो राजकुमार बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो बुढ़िया से इजाजत लेकर बूढ़े बाबा की झोपड़ी की तरफ चल दिया। रात हो चुकी थी। बूढ़े बाबा ने झोपड़ी से बाहर निकलकर राजकुमार का स्वागत किया। राजकुमार ने बाबा को सारी घटना बताई, जिसे सुनकर बूढ़े बाबा ने उसे गले लगा लिया। तुम सचमुच एक बहुत बहादुर और नेक दिल नौजवान हो। अब तुम्हारी कामयाबी पर मुझे कोई शक नहीं रहा। अब यह भी सुन लो कि जो माला तुमने उस बूढ़ी औरत से ली है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने बूढ़े नाना की बातें सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। फिर बूढ़े बाबा ने उसे दूर एक पहाड़ी के बारे में बताया, जहां नीला जादूगर रहता था। राजकुमार अब पैदल ही नीले जादूगर के ठिकाने की तरफ चल दिया। वो पूनम की रात थी और चांदनी हर तरफ फैली हुई थी, इसलिए राजकुमार को रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पर वो दिन भर मजदूरी करने और पैदल चलने की वजह से बहुत थक चुका था। बूढ़े बाबा की बताई हुई पहाड़ी तक पहुंचते पहुंचते वो इतना थक गया था कि एक कदम भी उठाना मुश्किल था। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर उसकी हालत सचमुच बहुत खराब हो चुकी थी। आखिरकार वो एक कुएं के पास लगभग गिर सा गया। ये कुआं बहुत पुराना और गहरा था। राजकुमार कुएं की मुंदेर से टेक लगाकर बैठ गया और थकावट से वहीं सो गया। सोते ही उसने सपना देखा कि अचानक कुएं में से गहरे नीले रंग का धुआं निकला और उसमें से एक आदमी की शक्ल नजर आने लगी, जिसके बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, मूछें और नाखून थे। उसका पूरा शरीर नीले रंग का था। ठीक उसी वक्त राजकुमार के कानों में एक जोरदार आवाज गूंजी और उसकी नींद खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। अगले ही पल वो हैरान रह गया कि जो दृश्य उसने सपने में देखा था वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत में उसके सामने था। राजकुमारी एक तरफ खामोश बैठी थी और वो नीले रंग का आदमी अब जमीन पर खड़ा हो चुका था। उसकी आंखों से जैसे अंगारे निकल रहे थे। उसने अपनी डरावनी आवाज में पूछा, तुम राजकुमारी चंदा को लेने आए हो? राजकुमार ने बिना डरे उस नीले जादूगर से अपनी रौबदार आवाज में कहा, हाँ, मैं राजकुमारी को लेने आया हूं। तुम उसकी शादी अपने बदसूरत और लंगड़े भतीजे से कराना चाहते हो, इसीलिए मैं उसकी मदद करने आया हूं। नीला जादूगर गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा नाम नीला जादूगर है और मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर हूं? मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में जलाकर राख कर दूंगा। तुम यहां से चले जाओ। मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा नीले जादूगर। मैं राजकुमारी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। अच्छा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर नीले जादूगर ने एक भयानक अट्टहास किया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। राजकुमारी चुपचाप बैठी ये सब देख रही थी, जैसे उसे कुछ समझ ही न आ रहा हो। उसकी हालत देखकर राजकुमार समझ गया कि जादूगर ने जादू से उसे बेसुध कर दिया है। नीला जादूगर जब मंत्र पढ़ रहा था, राजकुमार ने अपनी जेब में हाथ डालकर बूढ़ी औरत की दी हुई माला अपने हाथ में पकड़ ली
और भगवान को याद करने लगा। जैसे ही जादूगर का मंत्र खत्म हुआ, उसने अपना एक हाथ राजकुमार की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ से आग का एक फव्वारा निकला और तेजी से राजकुमार की तरफ बढ़ा। पर जैसे ही वो आग राजकुमार के शरीर से टकराई, उसे ऐसा लगा जैसे वो आग नहीं बल्कि ठंडा पानी हो। अगले ही पल वो आग तेजी से पलटी और उसने नीले जादूगर को घेर लिया। नीला जादूगर अब बुरी तरह से चीखने लगा। वो अपनी ही आग में जल रहा था। बचाओ, मुझे बचाओ, तुम्हारे पास जो माला है उसी की वजह से मेरा जादू मुझ पर ही पलट गया। मैं तो ये भूल ही गया था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर भगवान है। भगवान के लिए माला को मेरे शरीर से लगा दो, वरना ये आग मुझे जला देगी। नीला जादूगर जब इस तरह से चीखने लगा तो उसे रोते बिलखते देखकर राजकुमार ने कहा, पहले मुझे वादा करो कि तुम राजकुमारी को उसकी मर्जी के बिना शादी के लिए मजबूर नहीं करोगे और न ही ये शर्त रखोगे कि वो हर पूनम की रात तुम्हारे पास आएगी। नीले जादूगर ने अपनी मौत को सामने देखकर तुरंत वादा कर दिया। राजकुमार ने आगे बढ़कर वो माला आग में लहराई तो आग एकदम शांत हो गई। नीला जादूगर तुरंत राजकुमार के पैरों में गिर गया और अपने वादे के मुताबिक उसने राजकुमारी को अपने जादू से आजाद कर दिया। ये देखकर राजकुमारी खुशी से उछल पड़ी और उसने राजकुमार का बहुत शुक्रिया अदा किया। इसके बाद नीला जादूगर धुएं में बदलकर वापस कुएं में समा गया। राजकुमार वीरसेन राजकुमारी चंदा को साथ लेकर वापस चल दिया। कई दिनों के सफर के बाद वो राजकुमारी के साथ उसके राज्य चांदपुर पहुंचा। राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो बहुत खुश हुए और जब उन्हें पता चला कि ये सब राजकुमार की बहादुरी की वजह से हुआ है तो उन्होंने राजकुमारी चंदा से पूछा, क्या तुम राजकुमार वीरसेन से शादी करोगी? राजकुमारी चंदा ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद राजा ने उन दोनों की शादी का ऐलान कर दिया। 10 दिनों तक चांदपुर में जश्न मनाया गया और दोनों की शादी हो गई। राजकुमारी के पिता ने अपने राज्य की बागडोर राजकुमार वीरसेन को सौंप दी और खुद भगवान की भक्ति में लग गए। राजकुमार वीरसेन और राजकुमारी चंदा इस शादी से बहुत खुश थे। इसके बाद राजकुमार जब अपने पिता के पास पहुंचा तो उसके भाई भी वहां मौजूद थे। उन सब ने राजकुमार की कामयाबी पर उसे बहुत बधाई दी। फिर राजकुमार वीरसेन और राजकुमारी चंदा एक साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की दौलत और ताकत उसके दिल की नेकी और हिम्मत में होती है। वीरसेन ने अपना सब कुछ छोड़कर एक बेसहारा की मदद की और इसी ईमानदारी ने उसे असली राजपाट और प्यार दोनों दिलाए। ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये कहानी एक ऐसे सेठ की है जिसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था और एक ऐसे गरीब किसान की जो बहुत मेहनती और सच्चा था। ये कहानी बताती है कि कैसे एक इंसान अपनी घमंड की वजह से दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है और कैसे उसकी सोच बदलती है। ये कहानी आपको कुछ सिखाएगी और आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, जो मुझे आज भी याद है जैसे कल की ही बात हो। और हाँ, नए दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपके कमेंट्स मुझे और भी अच्छी कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करते हैं। किशोरी लाल और मोहन की कहानी बात उन दिनों की है जब हमारे गांव में किशोरी लाल नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। जैसा कि अक्सर होता है, पैसे वाले लोग घमंडी हो जाते हैं, वैसे ही सेठ किशोरी लाल को भी अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे। उन सब किसानों के पास जितनी भी जमीन थी उससे कहीं ज्यादा जमीन सेठ किशोरी लाल के पास थी। गांव के कई गरीब किसान तो उसके खेतों में मजदूरी करते थे। उसी गांव में एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था, जिसमें उसके बूढ़े माँ बाप
और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उसके पास खेती करने के लिए ज्यादा जमीन तो नहीं थी, पर जितनी भी थी उसमें वो बहुत जी जान लगाकर मेहनत करता था और अपने परिवार के पेट भरने के लिए काफी अनाज उगा लेता था। गांव के दूसरे किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते थे कि कोई इतनी कम जमीन से इतनी अच्छी फसल कैसे निकाल सकता है। एक साल गांव में बहुत भयंकर बारिश हुई, जिसके कारण कई किसानों की फसलें चौपट हो गईं और मोहन की फसल भी बर्बाद हो गई। अब मोहन धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके सिवा कोई और कमाने वाला था ही नहीं और वह अपने परिवार को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता था। वह जानता था कि इस पूरे गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो है घमंडी सेठ किशोरी लाल। सेठ ने गांव के कई दूसरे किसानों को या तो कर्ज दे रखा था या फिर अपने यहां काम पर रखा हुआ था। मोहन ने सोचा कि बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, उसे सेठ के पास जाना ही चाहिए। एक दिन मोहन हिम्मत करके सेठ किशोरी लाल के पास जा पहुंचा। सेठ के सामने हाथ जोड़कर वह बोला, सेठ जी, अगर आप मुझ पर थोड़ी मेहरबानी करें तो आप मुझे कुछ कर्ज दे दें ताकि मैं अपने खेतों में फिर से फसल बो सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहां काम पर रख लें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। घमंडी सेठ को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के बाकी लोगों की तरह वह भी अच्छी तरह से जानता था कि मोहन कितना मेहनती आदमी है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहां से दोगुनी फसल निकाल सकता है। सेठ किशोरी लाल ने सोचा कि अगर मैं इसे पैसे उधार दूंगा तो शायद यह उन्हें लौटा नहीं पाएगा, क्योंकि अभी इसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम पर रख लूंगा तो मुझे 2 गुना फायदा हो जाएगा। सेठ ने मोहन से कहा, देखो भाई मोहन, पैसे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा और मेरे पास अभी वैसे भी खेतों में काम करने के लिए बहुत लोग हैं, पर हां, तुझ पर तरस खाकर मैं तुम्हें अपने खेतों में काम दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। बाकी किसानों को मैं एक दिन की मजदूरी 300 रुपए देता हूं, पर तुम्हें मैं सिर्फ 200 रुपए ही दूंगा। अब बेचारा मोहन क्या करता, मरता क्या ना करता वाली कहावत चरितार्थ करते हुए उसने सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक वह लगातार सेठ के खेतों में जाकर दिन रात मेहनत करता रहा और देखते ही देखते 4 महीनों का काम उसने अपनी लगन से सिर्फ 2 महीने में ही पूरा कर दिया। सेठ किशोरी लाल उसके काम से मन ही मन बहुत खुश था, पर कभी भी मोहन के सामने यह बात जाहिर नहीं होने देता था। जब सेठ ने देखा कि उसके खेतों का सारा काम अब खत्म हो चुका है, तो उसने सोचा कि अब वह मोहन को काम से निकाल देगा और इस तरह उसके 2 महीने के पैसे भी बच जाएंगे। एक बार सेठ के मन में यह भी ख्याल आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा न मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगले साल जब फिर से काम होगा तो वह मोहन को दोबारा नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके सिवा और कौन है जिसके आगे ये गरीब किसान हाथ फैलाएंगे। और फिर एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाया, उसे उस दिन की मजदूरी दी और साथ ही यह भी कह दिया कि कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा। जब मुझे फिर से जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीने से कम ही सही, पर उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना तो जा ही रहा था। अब वह क्या करेगा? ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ किशोरी लाल टस से मस नहीं हुआ। उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और वहां से भगा दिया। मन ही मन वह इस बात से बड़ा खुश था कि उसने 2 महीने की तनख्वाह बचा ली। अगले दिन जब सेठ सुबह उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन वही उसके आंगन में बैठा हुआ है। सेठ ने उसे पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ, तुम यहां क्यों बैठे हो? मोहन बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप तो जानते ही हैं कि मेरी हालत कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कह दिया। बेचारा मोहन सिर झुकाए हुए वहां से चला गया। अगले दिन फिर यही हुआ।
मोहन फिर से सेठ के आंगन में आ बैठा था और सेठ ने उसे फिर से वहां से जाने को कहा। यही सिलसिला अगले कई दिनों तक चलता रहा। अब तो मोहन सेठ के कहने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ ही लिया, अरे तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूं पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब मोहन ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे बुरा तो बहुत लगता है, पर जब मैं अपने घर जाता हूं और भूख से बिलखते हुए अपने बच्चों और माँ बाप को देखता हूं तो मुझे यह अपमान कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल पत्थर जैसा बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा था और न ही उसका ऐसा कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मैं किसी और गांव चला जाता हूं ताकि मोहन से मेरा पीछा छूट जाए। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने एक रिश्तेदार के घर चला गया। 10 दिन वहां रहने के बाद जब वह अपने गांव वापस लौटा तो घर लौटते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर वहां मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, अब मोहन से मेरा पीछा छूट गया। हालांकि अब सेठ के दरवाजे पर मोहन नहीं था, पर मोहन का विचार उसके दिमाग में घर कर चुका था। सेठ सोचने लगा, मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं और काम मिल गया या कुछ और? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार उसे मोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता नहीं मालूम था, इसलिए वह आस पड़ोस के दूसरे किसानों से पूछने लगा। तब उसे पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और अपने घर में आराम कर रहा है। जब सेठ ने यह सुना तो उसने उसके घायल होने की वजह पूछी। लोगों ने बताया कि जब सेठ अपना घर छोड़कर दूसरे गांव गया था तब उसका घर बंद देखकर कुछ चोर चोरी करने आए थे। मोहन ने उन चोरों को रोकने की कोशिश की और इसी हाथापाई में वह घायल हो गया। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर जैसा दिल मोम की तरह पिघल गया। सेठ ने खुद को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सीधे साधे आदमी से इतनी मेहनत करवाई, उसे पूरे पैसे भी नहीं दिए और जिसे अपने गले लगाना चाहिए था उसे ही ठोकर मारकर भगाता रहा। सेठ ने मोहन के घर का पता पूछा और उसके घर जा पहुंचा। उसने देखा कि मोहन के घर की हालत बहुत खराब थी। उसका परिवार भूख से बेहाल था और वह खुद अपने हाथ पैरों में चोट के साथ एक खाट पर पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सेठ ने मोहन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगी, उसे उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसे हमेशा के लिए अपने यहां नौकरी पर रख लिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद सेठ किशोरीलाल अपने महल जैसे घर के बाहर टहल रहा था। रात का समय था कि सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े कुछ मैले थे और वह अपने सिर पर एक बड़ा बोझ उठाए हुए था। सेठ को देखते ही उस बूढ़े आदमी ने अपना बोझ जमीन पर रख दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए बोला, श्रीमान जी, मैं बहुत थक गया हूं, अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं आज रात यहीं काट लूं? किशोरीलाल ने कहा, यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। बूढ़ी ने कहा, मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर आराम से पड़ा रहूंगा। किशोरीलाल ने कहा, यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बूढ़ा बोला, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा, मुझे क्या पता कि तुम कौन हो? एक आदमी तो मुझे यहां रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना पड़ेगा। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, वह क्यों श्रीमान? सेठ ने कहा, इसलिए कि रात में तुम मेरा कोई सामान उठाकर यहां से भाग ना जाओ। राम राम कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने अपने कानों को हाथ लगाया और फिर सेठ को नमस्कार करके उसने अपना बोझा अपने सिर पर वापस उठाया और वहां से चल दिया। रात घनी अंधेरी थी, आकाश में बादल छाए हुए थे और कभी कभी बूंदाबांदी भी हो रही थी। वह बूढ़ा आदमी जो बुरी तरह थक चुका था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चलना बहुत ही मुश्किल था। सेठ किशोरीलाल की ऐसी कड़वी बातें सुनकर उस बूढ़े का मन इतना दुखी हुआ कि उसने अब उस नगर में किसी दूसरे के पास जाकर रात बिताने का इरादा छोड़ दिया। वर्षा तेज हो रही थी और रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसी तरह
वह बूढ़ा आदमी भी अपना बोझ उठाए हुए आगे ही चलता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ किशोरीलाल को अपने व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे नगर में जाना था। उसके साथ नगर के 4 और व्यापारी थे और वे सभी अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपनी व्यापारिक यात्रा पर निकल पड़े। शाम होते होते उनका काफिला एक जंगल से गुजर रहा था, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाने की वजह से भयंकर तूफान आ गया। ऐसी भगदड़ मची कि सेठ किशोरीलाल अपने साथियों से बिछड़ गया। जंगल घना होने के कारण वह आगे का रास्ता भूल चुका था और न ही उसे वापस जाने का रास्ता मालूम था। सेठ किशोरीलाल घंटों तक जंगल में भटकता रहा और इतने में रात हो चुकी थी। तेज हवा चलने लगी, बादल छा गए। उसे वहां कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो उसकी मदद कर सके। बेचारा सेठ थक कर चूर चूर हो चुका था। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो वह अपने घोड़े की पीठ से नीचे उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी तेज थी कि जंगल के पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे। अंधेरा हो जाने और प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर उसका घोड़ा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक यानी सेठ किशोरीलाल इतना थक चुका था कि उसे कोई होश ही नहीं था। थोड़ी देर बाद जब आंधी शांत हुई और हल्की हल्की बारिश होने लगी तो चारों तरफ फैली हुई धूल बैठ चुकी थी। आसमान कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। सूरज अभी पूरी तरह छिपा नहीं था। उसकी धीमी धीमी किरणों की रोशनी में सेठ किशोरीलाल ने देखा कि उसका घोड़ा उससे अलग हो चुका है। वह घोड़ा उसने बहुत ही महंगे दामों पर खरीदा था और उसे बड़े प्यार से पाला था। अब तो किशोरीलाल के घर पहुंचने की उम्मीद ही नहीं बची थी। वह बहुत ही दुखी और निराश हो चुका था कि अचानक सेठ को दूर से एक नौजवान आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो सेठ डर गया कि कहीं यह कोई चोर या डाकू ना हो, परंतु जब उस नौजवान ने पास आकर सेठ को नमस्कार किया तो उसकी मुस्कुराहट देखकर सेठ के मन को कुछ सुकून मिला। निराश सेठ को एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। मुस्कुराते हुए उस नौजवान ने सेठ से पूछा कि आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सेठ ने बताया कि वह अपने साथियों से बिछड़ चुका है, जंगल में रास्ता भटक गया है और उसे यहाँ कोई मदद भी नहीं मिली, इसलिए वह बहुत परेशान है। ये कहते हुए सेठ ने उस नौजवान को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। सेठ की दुख भरी कहानी सुनकर उस नौजवान को उस पर दया आ गई और वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर नौजवान ने कहा, मैं अपने बूढ़े पिताजी के साथ यहाँ रहता हूँ। जो भी रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं आप भी खाएं और फिर आराम कर लें। सेठ ने घबराते हुए पूछा, पर मेरे घोड़े का क्या होगा? वह नौजवान बोला, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा। सेठ ने हैरान होते हुए पूछा, वह कैसे? उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं इस जंगल के कोने कोने से वाकिफ हूं। सेठ ने पूछा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ लोगे? हाँ, अगर वे इसी जंगल में हुए तो मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा। यह जवाब सुनकर सेठ को बहुत संतोष हुआ और फिर वह बेफिक्र होकर वहां लेट गया। सेठ अभी सोया नहीं था कि वह नौजवान उसके सामने दूध का एक कटोरा लेकर आ गया। सेठ ने पूछा, यह क्या है? श्रीमान, यह हमारी बकरी का दूध है। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? जी, सिर्फ एक। अच्छा, तो क्या वह इतना दूध दे सकती है? यह एक सेर दूध होगा, तुम भी पी लो। नौजवान ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि आज का दूध सिर्फ मेहमान की सेवा में ही लगाया जाएगा। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध और पूत बेटा को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता बेटा हूं और दूध हमारे यहाँ सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। पिताजी ने ये दोनों चीजें आपकी सेवा में भेज दी हैं। सेठ ने कहा, तुम तो सचमुच देवता हो। नहीं श्रीमान, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी तरह से इंसानियत को भी नहीं अपना सके। सेठ ने कहा, नौजवान, इंसानियत तो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह से बातें करते करते सेठ सो गया। अपने मेहमान की सच्ची सेवा करने वाला वह नौजवान चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अपने मेहमान का घोड़ा ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। सुबह होते ही वह नौजवान सेठ का घोड़ा लेकर
अपनी झोपड़ी पर लौट आया। उसकी मां ने जब देखा कि मेहमान का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना पीसने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास खाकर आया होगा, पर फिर भी उसने मेहमान के घोड़े की सेवा करना अपना फर्ज समझा। सुबह जब सेठ सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था, जबकि वह नौजवान सेठ के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और कह रहा था, आज भगवान ने हमारी इज्जत रख ली। सेठ ने पूछा, वह कैसे? तो नौजवान ने कहा, आपका घोड़ा बिल्कुल सही सलामत मिल गया। अगर वह दूसरी तरफ निकल गया होता तो शायद उसे शेर खा चुका होता। ये सुनकर सेठ ने उस नौजवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया। ठीक उसी समय उस नौजवान की बूढ़ी मां ने मेहमान के लिए दूध का कटोरा भेज दिया। दूध पीने के बाद सेठ ने उस नौजवान से कहा, मैं अब घर वापस जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। नौजवान अपने पिता को बुलाने के लिए गया और उसने कहा, पिताजी, मेहमान आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, वह किस लिए? वह जाना चाहते हैं। पिता ने कहा, उन्हें कहो कुछ दिन और ठहरे। मैंने कहा था, पर वे नहीं माने। अच्छा, तो जाकर उन्हें नगर तक छोड़कर आओ। पिताजी, मेहमान जाने से पहले आपके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे न मिलूं। पिता की यह बात सुनकर बेटे को कुछ अचंभा हुआ। उसने अपने पिता के सामने कभी भी अपने मुंह से क्यों शब्द नहीं बोला था, इसलिए वह अपने पिता को इस तरह से देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों का शब्द लिखा हो। बूढ़े पिता ने अपने बेटे के इस सवाल को पढ़ लिया और फिर धीरे से उसे समझाते हुए बोले, शायद तुम यह पूछना चाहते हो कि मैं मेहमान से इस तरह दूर रहकर उनका अपमान क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी मेहमान का सम्मान ही छिपा हुआ है। पिताजी, मैं अनादर, निरादर, मैं आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिता ने कहा, समझाऊं भी कैसे? बेटा बोला, ऐसी कौन सी कठिन बात है जो आप मुझे समझा नहीं सकते? बेटा, यूं ही एक बेकार सी घटना है जिसे मैं बताना ठीक नहीं समझता। अच्छा पिताजी, तो फिर मैं मेहमान से आपके बारे में क्या कह दूं? बेटा, यही कह दो कि पिताजी बूढ़े हैं और बीमार भी हैं। वे चल फिर नहीं सकते, इसलिए उनका बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। नौजवान ने अपने पिता का यह संदेश सेठ किशोरी लाल तक पहुंचा दिया। यह सुनकर किशोरी लाल कहने लगा, इस पवित्र जगह पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं जिसके घर में भोले भटकों को राह दिखाई जाती है, जहां मेहमान की सेवा जी जान से की जाती है, जहां एक अनजान मेहमान के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान खतरे में डाल देते हैं, जहां की गृहिणी अपना खाना पीना छोड़कर मेहमान के घोड़े का पेट भरने को तैयार रहती है। तुम्हारे पिताजी को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। बेटे ने मेहमान का यह संदेश अपने पिता को सुनाया। अब वह बूढ़ा आदमी कर ही क्या सकता था, उसे अपने मेहमान के सामने आना ही पड़ा। सेठ किशोरी लाल ने जब उस बूढ़े आदमी को देखा तो उसी समय पहचान गया कि यह बूढ़ा तो वही है जो कुछ दिन पहले उसके नगर में उसके घर के सामने बोझ उठाए हुए आया था और एक रात के लिए उससे पनाह मांग रहा था। सेठ ने सोचा, और मैंने इस बूढ़े बाबा को चोर तक कहकर भगा दिया था। मेरे अंदर कितनी हैवानियत भरी हुई थी। अपने उस बूढ़े बर्ताव के लिए सेठ के मन में अब बहुत अफसोस हो रहा था, जबकि इस नौजवान और उसके पूरे परिवार ने अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए मेरी कितनी सेवा की। इन सब विचारों से सेठ किशोरी लाल का दिल बिल्कुल बदल चुका था। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने उस बुरे बर्ताव के लिए बूढ़े बाबा से माफी मांगने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, आपकी तरफ से माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा, जिसके कारण आपको शायद दुख हुआ। इसलिए माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, आपका व्यक्तित्व कितना ऊंचा है। ये कहते हुए सेठ किशोरी लाल उस बूढ़े आदमी के पैरों में गिर गया। सेठ की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, उसके होंठ फरफरा रहे थे, मानो वह यही कह रहा था कि इस बूढ़ी का झोपड़ा महलों से कहीं ऊंचा है, क्योंकि यहां इंसानियत का बसेरा है।
आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो दोस्ती और लालच की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक सीख है जो हर किसी के दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है। अगर आप हमारे इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको ऐसी और भी अच्छी कहानियां मिलती रहेंगी। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत हौसला देता है, तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत पुरानी बात है। राजपुर से दूर एक छोटे से गांव में 3 बहुत पक्के दोस्त रहा करते थे। उनके नाम थे कुंदन, रघु और संतोष। पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। लोग कहते थे कि उनकी दोस्ती ऐसी है जैसे एक ही पेड़ की 3 डालियां जो अलग अलग होकर भी एक साथ जुड़ी रहती है। बचपन से ही वो साथ खेले, हंसे और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा एक साथ खड़े रहे। लेकिन वक्त एक जैसा कहाँ रहता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव ने उन्हें ऐसा घेर लिया मानो कोई पक्षी तूफान में फंस गया हो। उनके सारे काम धंधे बंद होने लगे और गरीबी का साया उन पर गहराने लगा। हालत यहां तक पहुंच गई थी कि खाने के भी लाले पड़ गए थे। दिन ब दिन उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। जहां कभी खुशियां चारों तरफ नाचती थी, आज वहां मुसीबतों ने अपना डेरा डाल लिया था। एक दिन जब भूख और गरीबी की हद हो गई तो तीनों ने मिलकर यह तय किया कि अब उन्हें ये गांव छोड़कर कहीं और जाना होगा, जहां वो अपनी किस्मत आजमा सके। वो जानते थे कि गांव छोड़ना आसान नहीं है, पर गांव में रहना मतलब था गरीबी की दलदल में और ज्यादा धंसना। उनके पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी, उसे उन्होंने एक साथ इकट्ठा किया। कुछ कपड़े और थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर वो एक अनजान सफर पर निकल पड़े। उनके पास बस एक ही चीज थी, उम्मीद। इसी उम्मीद के सहारे वो बस चले जा रहे थे। रास्ता बहुत ही मुश्किल था। चलते चलते उनकी सांस फूलने लगी थी, पर एक बेहतर जिंदगी का सपना आंखों में लिए वो अपने गांव की मिट्टी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दिन के सफर के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ बस सुनसान मैदान थे और गहरी खामोशी थी। हवा की सरसराहट तक सुनाई दे रही थी। शाम होने को आई और आसमान में अंधेरा छाने लगा। बहुत थक चुके थे, इसलिए तीनों एक बहुत बड़े पेड़ की घनी छांव में बैठ गए। संतोष ने अपनी चादर बिछाई, रघु ने अपनी छोटी सी पानी की सुराही निकाली और कुंदन ने एक सूखी रोटी तोड़कर सब में बराबर बांट दी। रघु ने बहुत थके हुए मन से पूछा, गांव छोड़ने का फैसला सही था ना? संतोष ने आसमान की तरफ देखा, जहां अब तारे टिमटिमाने लगे थे। वो मुस्कुराकर बोला, अब हम निकल ही चुके हैं, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। उसके बाद तीनों दोस्त अपने जूते उतारकर उस पेड़ के नीचे लेट गए। वो बहुत थके हुए थे और सोच रहे थे कि यह जगह कितनी सुनसान है। दूर दूर तक न कोई रोशनी थी और न कोई इंसान। फिर भी वो तीनों एक दूसरे का सहारा थे। थकान बहुत थी, पर इस सुनसान जगह का डर इतना हावी था कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आधी रात बीत चुकी थी जब सन्नाटे में उन्हें कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर संतोष ने धीरे से कहा, यह आवाज कुछ खतरनाक लग रही है। रघु और कुंदन तुरंत सीधे होकर बैठ गए। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। रघु ने घबराकर पूछा, यह क्या बला हो सकती है? कोई इंसान तो नहीं लगता? तीनों दबी आवाज में बात कर ही रहे थे कि अचानक दूर झाड़ियों में कोई चीज तेजी से हिलने लगी। तभी रघु ने देखा कि एक बड़ा भेड़िया उनकी तरफ झपट रहा था। संतोष जोर से चीखा और तीनों उठकर खड़े हो गए। उनके जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई और वो अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में तेजी से भागने लगे। भेड़िया भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसकी भारी सांसें और खतरनाक गुर्राहट तीनों की रूह कंपा रही थी। भागते भागते वो एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां दूर एक रोशनी टिमटिमा रही थी। उस रोशनी को देखते ही रघु चिल्लाया, वो देखो, वहां आग जल रही है। अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर तीनों उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़े। जब वो पास पहुंचे तो उन्हें एक घर दिखाई दिया, जिसके बाहर आग के बस अंगारे ही बचे थे।
भेड़िया अब जा चुका था। रघु ने कहा, आधी रात को किसी के घर में घुसना ठीक नहीं, हम यहीं बाहर बैठकर सुबह का इंतजार करते हैं। तीनों दोस्त दरवाजा खटखटाने की बजाय बाहर ही बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह की रोशनी फैलने लगी और चिड़ियों की चहचहाहट से एक नए दिन का पता चला। तीनों दोस्त अभी भी आग के पास बैठे थे। डर के मारे उनका बुरा हाल था। पर जैसे ही अंधेरा छटा और सुबह हुई, घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। वो उन्हें ध्यान से देखने लगी और बोली, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? उनकी हालत देखकर बुढ़िया को तरस आ गया। वो कहने लगी, बाहर क्यों बैठे हो? अंदर आओ और आराम करो, तुम सब बहुत थके हुए लग रहे हो। और फिर वो उन्हें अपने घर के अंदर ले गई, उन्हें खाना खिलाया और उनसे बातें करने लगी। बातों ही बातों में बुढ़िया को पता चला कि वो तीनों काम की तलाश में निकले हैं। तब बूढ़ी अम्मा ने रघु से कहा, बेटा, मेरी 5 गायें जंगल में खो गई हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढकर वापस ले आओ तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगी। रघु ने हिम्मत से कहा, मान जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी गायें ढूंढकर ले आए। ये सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद दिया। खाना खाने के बाद तीनों दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में खतरनाक जानवर भी थे, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दिन भर वो जंगल में भटकते रहे, पेड़ों और झाड़ियों में झांकते रहे। आखिरकार शाम होते होते उन्हें बूढ़ी औरत की 5 गायें मिल गई। जब वो वापस लौटे तो बूढ़ी औरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वो प्यार से बोली, बेटा, अब शाम हो चुकी है। जंगल के जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए आज की रात यहीं रुक जाओ और सुबह चले जाना। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। भूख और थकान से उनका बुरा हाल था, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। सुबह होते ही तीनों ने अपना सामान बांधा और जाने की तैयारी करने लगे। तभी कुंदन के मन में एक सवाल आया। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, मां जी, आपके साथ कोई और नहीं रहता? आप इतने सुनसान जंगल में अकेले कैसे रहती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरी बेटी शहर में बाई का काम करती है और मेरे बेटे अपनी बहन को देखने के लिए शहर गए हुए हैं। मैं बस उनके वापस आने का इंतजार कर रही हूं। फिर बूढ़ी औरत अंदर गई और एक थैली लेकर बाहर आई। उसने वह थैली रघु के हाथों में रख दी और कहा, बेटा, ये तुम तीनों का इनाम है। इसमें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा दौलत है। हर गाय के बदले 100 सोने की अशर्फिया है, यानी 500 अशर्फिया। तुम तीनों इसे आपस में बांट लेना। रघु ने जब थैली खोली तो वो दंग रह गया, पर तुरंत बोला, मां जी, हमें पैसों की जरूरत तो है, पर हम आपकी जरूरत का फायदा नहीं उठा सकते। आप ये थैली वापस रख लीजिए। हम तो मजदूरी करने आए हैं और कहीं और काम ढूंढ लेंगे। बूढ़ी औरत ने उनकी ईमानदारी और मेहनत देखी तो जिद करके उस सोने की अशर्फिया उन्हें दे दी। तीनों दोस्त बुढ़िया का आशीर्वाद लेकर वहां से निकल पड़े। अब वो मजदूरी करने नहीं, बल्कि अपने गांव वापस जाने का मन बना चुके थे, क्योंकि जितने पैसे वो 1 साल में कमाते उतने उन्हें इनाम में ही मिल गए थे। तीनों खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुए। हर एक के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अब मामला बदल चुका था। सोने की अशर्फियों की चमक ने उनके दिलों में हलचल मचा दी थी। पहले जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब वो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, पर आज उनके दिलों में लालच की चिंगारी भड़कने लगी थी। गांव जाते हुए जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने तय किया कि रघु पास के बाजार से खाने का सामान ले आए, जबकि संतोष और कुंदन एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार करने लगे। लेकिन उनके दिलों में लालच ने जगह बना ली थी। सालों की दोस्ती और प्यार को भुलाकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और धीरे से बात करने लगे कि अगर रघु वापस ना आए तो सारी दौलत उनकी हो सकती है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद दोनों ने तय किया कि जैसे ही रघु वापस आएगा वो उसे मार देंगे, ताकि सारी सोने की अशर्फियों पर सिर्फ उनका ही हक रहे। उधर रघु भी बाजार की तरफ बढ़ रहा था, पर उसके दिमाग में भी लालच ने अपनी जगह बना ली थी। उसने सोचा,
अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो दोनों दोस्त मर जाएंगे और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने बाजार से जहर खरीदा और उसे खाने में मिलाने का फैसला कर लिया। रघु अब बाजार से जहर ले चुका था और उसे खाने में मिला ही रहा था। वहीं दूसरी तरफ संतोष और कुंदन ने भी अपनी साजिश पक्की कर ली थी। उन्होंने तय किया था कि जब रघु खाना लेकर आएगा तो वो दोनों मिलकर उसे मार देंगे और सारी दौलत आपस में बांट लेंगे। लेकिन लालच के साथ साथ उनके दिलों में अपने दोस्त के लिए प्यार भी उमड़ रहा था।